आज़ाद भारत के पत्रकारिता जगत के पहले शहीद पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर की खिदमत पर 16 सितंबर को शाम 4 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौलवी मोहम्मद बाकर आज़ाद भारत के वो पहले पत्रकार थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने तोप में बांधकर गोले से उड़ा दिया था। अंग्रेज़ों ने इस क्रूरता से उनको मारा कि जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। मौलवी बाकर की पत्रकारिता से डरकर अंग्रेज़ी सरकार ने उनको गोलियों से भून डाला था। इस प्रोग्राम में कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मासूम मुरादाबादी की पुस्तक 1857 की क्रांति और उर्दू सहाफ़त का विमोचन भी हुआ, जो मौलवी बाकर के कारनामों पर लिखी गई है। इस मौके पर प्रेस क्लब की ओर से दो नौजवान पत्रकार मिल्लत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी और टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार स्वाति माथुर को अमर शहीद मौलवी बाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने तय किया है कि हर साल मौलवी मोहम्मद बाकर की जयंती पर 2 पत्रकारों को अवार्ड और फेलोशिप दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में आए वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद मीम अफजल ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो भारत के मुसलमानों का हुआ है। उन्होंने कहा कि आज ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है उसको भुला दिया जाए। मीम अफजल ने कहा कि मौलवी बाकर एक ऐसे पत्रकार थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे, इसलिए आज भी ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है जो देश को नफरत से बचा सके। मीम अफजल ने कहा कि जो काम आज मासूम मुरादाबादी ने किया है उसको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन वो आज हुआ है, बहुत सराहनीय कदम है और भी लोगों को आगे आकर ऐसा करने की ज़रूरत है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमाकांत लखीरा ने कहा कि एक पत्रकार को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो मजलूमों की आवाज़ उठाता है और जालिम के क्रूर चेहरों को दुनिया के सामने लाता है। उन्होंने कहा कि हमें आज महसूस करना होगा कि मौलवी बाकर की क्या कुर्बानियां हैं। उन्होंने कहा कि हर साल मौलवी बाकर की जयंती पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और हम इसको ज़रूरी कर देंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए ज़रूरी हो जाए कि वो प्रेस क्लब के बैनर तले हर साल बाकर की जयंती पर प्रोग्राम का आयोजन करते रहें। मौलवी बाकर की जयंती के मौके पर बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार सतीश जाकोब ने कहा, मौलवी बाकर के योगदान को देश के सामने लाना चाहिए और प्रेस क्लब ने इसकी शुरुआत की है जिसकी सराहना की जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी मौलवी बाकर के योगदान को जान सके। प्रेस क्लब के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और वरिष्ठ पत्रकार एयू आसिफ ने कहा, मौलवी बाकर जैसी अजीम हस्ती को हम कैसे भुला सकते हैं। मौलवी बाकर हमारे पत्रकारिता जगत के वो पहले पत्रकार हैं जिनको अंग्रेज़ों ने गोली से भून डाला था, इसलिए हम उनको कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा, मौलवी बाकर हमेशा देश को जोड़ने की बात करते थे। उनके निडर पत्रकारिता से ब्रिटिश सरकार को डर लगता था कि अगर कहीं हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए तो हम ज़्यादा दिन तक भारत पर राज नहीं कर सकते, इसलिए खौफ खाकर ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर गोली चला दी। बीबीसी के पत्रकार कुर्बान अली ने कहा, आज मुसलमानों को इस देश का मानने से इनकार किया जा रहा है। हमारे देश के पीएम ने लाल किले के प्राचीर से ये कहा था कि हम एक लंबे समय तक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे और आज हम उस गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब को हर साल इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये मालूम हो कि मौलवी बाकर देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज मौलवी बाकर और 1857 को इसलिए याद करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब देश में एक ऐसी विचारधारा जन्म ले रही है जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भुला देना चाहती है, लोगों को नागरिकता के आधार पर बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जगत पहले शहीद को आज हमने भुला दिया है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश उर्मिल ने कहा कि मौलवी बाकर की पत्रकारिता हमेशा देश को जोड़ने की रही है। वो बिना डरे सच को सच और झूठ को झूठ लिखा करते थे, जिसकी बिना पर ब्रिटिश सरकार ने खौफ खाकर उनको मार डाला। इस अवसर पर पत्रकार एसके पांडे ने कहा कि आज देश को मौलवी बाकर के योगदान को याद करने की ज़रूरत है। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रेस क्लब ने जो शुरुआत की है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन यह हमेशा होना चाहिए ताकि देश मौलवी बाकर के योगदान को जान सके। इस अवसर पर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जिस प्रकार की पत्रकारिता मौलवी बाकर करते थे, आज के दौर में ऐसी पत्रकारिता बहुत कम हो गई है।
आज के पत्रकार सरकार के गुलाम बन गए हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। ऐसे पत्रकारों को मौलवी बाकर से सीख लेना चाहिए और बिना डरे सरकार से सवाल करना चाहिए। इस मौके पर तहजीब टीवी के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा ने कहा, आज देश को मौलवी बाकर के योगदान को याद करने की ज़रूरत है। इस शुभ अवसर पर मिल्लत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी ने कहा कि आज प्रेस क्लब ने जिस सम्मान से मुझे सम्मानित किया है, इसका पूरा श्रेय मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि मिल्लत टाइम्स बिना डरे और बिना किसी दबाव के लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कई बार नोटिस भी आया है, लेकिन हमारी टीम बिना डरे सच्ची पत्रकारिता कर रही है। शम्स तबरेज़ कासमी ने कहा कि मिल्लत टाइम्स ने शाहीन बाग आंदोलन को बहुत जगह दी, जिससे दुनिया को पता चला कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि अपना हक भी मांगती हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शाहीन नज़र, जावेद रहमानी, आफाक नज़र, चश्मा फारूकी, रिजवा खालिद, हिना, काशिफ हसन, शयान अशकर, मासूम, रुखसार अहमद, सिद्दीका यास्मीन, असरार अहमद आदि लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि मौलवी बाकर दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे, जिनकी बेबाक पत्रकारिता से खौफ खाकर ब्रिटिश सरकार ने 16 सितंबर 1857 को उन्हें तोप में बांधकर गोलियों से भून दिया था। प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमाकांत लखीरा, सेक्रेटरी जनरल विनय कुमार और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर AU आसिफ ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।